हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप लोगों का टारगेट दे रखे हैं 13 नंबर का। आप लोग 13 नंबर ला देते हैं इस वीडियो में तो आप लोग टेस्ट में सफल हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आप लोग बता देते हैं कि पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं हम, और पूरा जो एआई से जो भी क्वेश्चन बनता है एआई से पूरा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखिए, ब्रह्म समाज का स्थापना तो कौन किए थे, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किए थे। ध्यान रखिए 1928 में। आप लोग ध्यान रखिएगा। वेदांत कॉलेज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किए थे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा असत्य है। देखिए, यह अस्थाई सदन है। हाँ दोस्त, ये अस्थाई होता है। विधान विधान परिषद होता है अस्थाई होता है, और इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा की 1/3 होती है। हाँ फ्रेंड्स, यह कोई भी विधानसभा का 1/3 ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी सत्य है। न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 होती है। नहीं फ्रेंड्स, इसमें सदस्य 40 संख्या न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा, ये गलत है। तो इसका नाम मतलब कि ऑप्शन सही हो जाएगा सी। डी नंबर देखिए, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, और राज्यपाल 1/6 सदस्यों को चुनते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्नातक होंगे और जो टीचर होंगे वो 1/12 को चुनते हैं, भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखिए, 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो मेवाड़ के शासक उस समय थे, ऑप्शन नंबर सी, राणा उदय सिंह थे। ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। उस समय राणा उदय सिंह उस समय चित्तौड़ का राजा थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 72 पे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन जब आया था 1900, आप लोग बताइए कि कब आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, हम नहीं बताएंगे। देखिए, जब उसमें कौन कौन था तो ध्यान रखिएगा, के ए एल यही तीनों था, ठीक है ना। काल याद रखिएगा, क्रिप्स हो जाएगा, अलेक्जेंडर हो जाएगा, और लॉरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रिप्स हो जाएगा तो उसका अलेक्जेंडर हो जाएगा, और लॉरेंस, ये जो विलियम वॉट था ये नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, ये मतलब यहाँ पे गलत दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। देखिए, 1857 के विद्रोह में समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए फ्रेंड्स, जब 1857 क्रांति हो रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जनरल लॉर्ड कैनिंग और उस समय मतलब कि कौन थे, गवर्नर जनरल पद पे थे। ठीक है, क्वेश्चन 74 देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 50 देखिए, कर्क कोशिकाओं में के भीतर जमा मुख्य पदार्थ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो कर्क कोशिकाएं होती हैं, मतलब कि जो पेड़ पौधे के आप लोग छाल देखते होंगे ना, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी डी इसमें सुब्रीन भरा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। CuOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO3, ठीक है ना, कॉपर कार्बोनेट की खनिज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेलाकाइट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 77 देख लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। पसली की बात करते हैं तो रिब्स होता है, ठीक है ना, उसे पटरी बोलते हैं। तो कितनी जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 जोड़ी पसली पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मानव शरीर में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था। देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण पदक बोल रहा है तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है ना, लगभग 40 स्वर्ण पदक के उनके नाम किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन 79 पे। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, आदि महोत्सव की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम जो चंद्र मिशन जो चंद्रयान 1 था, इसका जो डायरेक्टर कौन थे। चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया गया था 2008 में, ठीक है ना, चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा।
और उसका प्रधान कौन थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अन्नादुरै थे, ठीक है ना। देखिए मोल्ला स्वामी अन्नादुरै, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग का कितना सही हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कुल कितनी भाषाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भाषा लागू हुआ था उस समय 14 ही भाषाएं था, लेकिन आज बढ़ा करके कुल मिलाकर के 22 भाषाएं कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 15वीं भाषा कौन था, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार, ऑप्शन नंबर बी, 1962 में शामिल किया गया था फ्रेंड्स, ठीक ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 83 पे चलते हैं। देखिए भारत में जल जो प्रदूषण नियंत्रण जो निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था। देखिए भारत में जल के लिए जो नियंत्रण स्थापित किया गया था सन 1974 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। 74 में आप लोग भूलिएगा मत। 1972 में क्या था, मतलब कि क्या था, बाघ अभयारण्य आया था, ठीक है ना, बाघों के लिए रक्षा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीएसओ करता है, ठीक है ना। सीएसओ ये पहले एनएसओ था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार बताता है, बताइए। समानता का अधिकार, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 14, ठीक है ना। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 19 में क्या है दोस्त, ध्यान रखिएगा, जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 में क्या है, तो प्राण एवं देह स्वतंत्रता है। आर्टिकल 32 में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 में तो उपचारों का अधिकार है, जिसमें क्या कहा गया है, अम्बेडकर जी ने इसको आत्मा कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ठीक है ना। यकृत वो जिसे बोलते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ब्लू, देखिए ब्लू अर्थ किस ग्रह का कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्लू अर्थ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू अर्थ कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, भारत की पहली बार जनगणना कब कराई गई थी, ध्यान रखिएगा। सन 1872 में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चल रहा था उस समय, और कुछ मतलब क्षेत्रों में नहीं भी कराया गया था, और 1882 में, लेकिन ध्यान रखिएगा 1881 में नियमित रूप से जनगणना कराया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन द्वारा कराया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, स्कर्विक एसिड हो जाता है, स्कर्वी बीमारी हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी को हम स्कर्विक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, तो टेकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन के को कीनोफिलोल, मतलब कि कीनोफ्लोकिन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 1940 में क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1940 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, और कहाँ से शुरू किया था, बम्बई से स्टार्ट रखिए, मतलब कि याद रखिएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य के विटामिन, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विटामिन डी मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। माता के दूध में सारा विटामिन पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसी कारण से नवजात बच्चों को मतलब कि धूप में, मतलब धूप में सुलाया जाता है कि विटामिन डी की कमी ना हो, रिकेट्स बीमारी ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, मतलब कि बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा। बिहार का स्थान, ध्यान रखिएगा, बिहार का 12 स्थान है, ठीक है फ्रेंड्स। जनसंख्या में बिहार का स्थान कितना नंबर का है, 3 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, ध्यान रखिएगा। 1965 का युद्ध के समय नारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।